हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल जेएस फार्मेसी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी बी फार्म में थर्ड सेम में जो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें जो कि यूनिट नंबर 5 है उसके बारे में। यहाँ की जो हमारी यूनिट प्रीवियस यूनिट है जैसे कि यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके वीडियो पहले ही बना दिए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो वहाँ पर जाकर आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो जो आज की वीडियो है उसमें हम बात करेंगे जो साइक्लोएल्केन्स हैं उसके इंट्रोडक्शन के बारे में एंड इसके जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है साइक्लोएल्केन्स के क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे एंड सिंपली इसकी जो केमिकल रिएक्शन होते हैं साइक्लोएल्केन्स की वो क्या क्या होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर आज का, तो हम आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। Cycloalkanes or cycloparaffin are saturated hydrocarbon in which carbon atom join by single covalent bond to form a ring। यानी जो साइक्लोएल्केन्स होते हैं उन्हें साइक्लोपैराफिन भी बोलते हैं, जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कि कार्बन एटम जो होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं सिंगल कोवालेंट बॉन्ड से एंड एक रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। तो सिंपली साइक्लोएल्केन्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर स्ट्रक्चर है साइक्लोप्रोपेन का जिसमें कि जो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है और हर एक कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू, तो एक रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। इसे सिंपली साइक्लोएल्केन्स बोलते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। दे आर आल्सो कॉल्ड एलिसाइक्लिक कंपाउंड, यानी जो साइक्लो एल्केन्स होते हैं उन्हें एलिसाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं क्योंकि जो उसका प्रीफिक्स होता है एली वो एडेड होता है, उसकी सिमिलरिटी जो होती है वो एलिफेटिक कंपाउंड की तरह होती है, इसलिए इसे एलिसाइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं। तो ये सिंपली इंट्रोडक्शन हो गया साइक्लो एल्केन्स का। एंड यहाँ पर जो नेक्स्ट द जनरल फार्मूला ऑफ साइक्लो एल्केन्स इज CnH2n, यानी जो साइक्लो एल्केन्स होते हैं उनका जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2n होता है। तो सिंपली ए जनरल इंट्रोडक्शन हो जाएगा साइक्लो एल्केन्स का कि साइक्लो एल्केन्स क्या होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ साइक्लो एल्केन्स के बारे में। तो यहाँ पर जो इसकी मेन मेथड है, फोर मेथड ऑफ प्रिपरेशन जिनसे कि साइक्लो एल्केन्स को प्रिपेयर किया जा सकता है। जो फर्स्ट है फ्रॉम डाईहैलाइड, डाईहैलाइड से हम साइक्लो एल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड सेकंड जो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम कैल्शियम साल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी जो कैल्शियम का साल्ट है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का, उससे भी हम साइक्लो एल्केन्स को बना सकते हैं। एंड थर्ड जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम ईस्टर ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे डिकमन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में केवल यही डिकमन रिएक्शन के नाम से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एंड जो फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से भी हम साइक्लो एल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो है फ्रॉम डाईहैलाइड, यानी फ्रॉम डाईहैलाइड से हम साइक्लो एल्केन्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो टर्मिनल डाईहैलाइड व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम और जिंक टू फॉर्म साइक्लो एल्केन्स एंड NaCl, यानी जो टर्मिनल डाईहैलाइड होगा जिसमें जैसे कि 1,3 डाईक्लोरोप्रोपेन है, एक टर्मिनल डाईहैलाइड है, इसको जब ट्रीट करेंगे सोडियम के साथ तो जो साइक्लो एल्केन्स है वो फॉर्म हो जाएगा एंड NaCl भी फॉर्म होगा। कैसे होगा, यहाँ पर रिएक्शन में दिखाया गया है कि जैसे 1,3 डाईक्लोरोप्रोपेन की रिएक्शन जब हम सोडियम के साथ कराएंगे तो जो NaCl के 2 मॉलिक्यूल्स और 2 NaCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा एंड साइक्लोप्रोपेन यहाँ पर बन जाएगा। तो ये सिंपली रिएक्शन हो जाएगी फ्रॉम डाईहैलाइड से हम साइक्लो एल्केन्स को बना सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन हुआ है फ्रॉम कैल्शियम साल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इससे भी हम साइक्लो एल्केन्स को बना सकते हैं। नेक्स्ट जो इसमें बताया गया डेफिनेशन वो है व्हेन द कैल्शियम और बेरियम साल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आर हीटेड साइक्लिक कीटोन्स आर फॉर्म्ड, द साइक्लिक कीटोन्स कैन बी readily converted into corresponding cycloalkanes by Clemmensen reduction, यानी जो कैल्शियम और बेरियम साल्ट होगा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का उसको जब हम हीट करेंगे तो जो साइक्लिक कीटोन होगा वो फॉर्म होगा। देन साइक्लिक कीटोन जो फॉर्म होगा उसको हम फिर कन्वर्ट कर सकते हैं साइक्लो एल्केन्स में क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन के द्वारा हम उसको साइक्लो एल्केन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे रिएक्शन में यहाँ पर दिखाया गया है कि जैसे कैल्शियम एडिपेट है, जैसे कि कैल्शियम साल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो ये जब इसको जब हम हीट करेंगे तो यहाँ से जो साइक्लिक कीटोन है वो फॉर्म होगा एंड जो साइक्लिक कीटोन है वो फर्दर जब क्लीमेंसन रिडक्शन कराएंगे ZnHgHCl के प्रेजेंस में तो साइक्लोपेंटेन जो है वो फॉर्म हो जाएगा। तो साइक्लोपेंटेन जो है हमारा साइक्लो एल्केन है, तो ये साइक्लो एल्केन फॉर्म हो जाएगा। तो ये हमारी सेकंड जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है
फ्रॉम कैल्शियम साल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। एंड नेक्स्ट जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि फ्रॉम ईस्टर ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी जो ईस्टर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का उससे भी साइक्लो एल्केन को बना सकते हैं। एंड इसको दूसरे नेम से जानते हैं डिकमैन रिएक्शन, यानी डिकमैन रिएक्शन जो है इस नेम से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। ईस्टर ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आर ट्रीटेड विद सोडियम, देन इट अंडरगोज इंटरमॉलिक्यूलर एसिटोएसिटिक ईस्टर condensation and beta keto ester is formed. The beta keto ester on hydrolysis give cyclic ketone. These are reduction yield corresponding cycloalkanes, यानी सिंपल इसमें बताया गया है कि जो ईस्टर होगा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसको जब ट्रीट करेंगे सोडियम के साथ, तो सोडियम के साथ ट्रीट करने पर जो इंटरमॉलिक्यूलर एसिटोएस्टिक ईस्टर होगा वो फॉर्म होगा। फिर इसको जब कंडेंसेशन करेंगे, मीन्स वाटर एंड HCl की प्रेजेंस में कंडेंसेशन जब इसको हम करेंगे, तो जो बीटा कीटो एस्टर होगा वो फॉर्म हो जाएगा। फिर बीटा कीटो एस्टर जो होगा उसको डीकार्बोक्सिलेशन कर देंगे, यानी हाइड्रोलाइज कर देंगे। तो जो डीकार्बोक्सिलेशन करने पर जो होगा वो साइक्लिक कीटोन फॉर्म हो जाएगा। एंड साइक्लिक कीटोन जो होगा उसको रिडक्शन कर देंगे, जब उसका क्लीमेंसा रिडक्शन, तो जो कोरेस्पॉन्डिंग साइक्लोएल्केन्स वो फॉर्म हो जाएगा। एंड रिएक्शन में देखिएगा यहाँ पर, जैसे कि ईस्टर है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसको जब सोडियम के साथ ट्रीट करेंगे तो जो एसिटोएस्टिक ईस्टर है वो फॉर्म हो जाएगा। जो एसिटोएस्टिक ईस्टर है उसको जब हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो जो बीटा कीटो ईस्टर है वो फॉर्म होगा। एंड फिर यहाँ से जब डी कार्बोक्सिलेशन कराएंगे तो यहाँ से जो COOH जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। एंड साइक्लिक कीटोन बन जाएंगे। साइक्लिक कीटोन जो होगा उसको जब क्लीमेंसा रिडक्शन फिर से कराएंगे तो साइक्लोपेंटेन जो है फॉर्म हो जाएगा। तो ये सिंपली डिकमान रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप लोग इसे एक दो बार पढ़ लेना एग्जाम देने से पहले। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी डिकमान रिएक्शन क्या होती है। नेक्स्ट रिएक्शन जो है फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हम साइक्लोएल्केन्स को कैसे बना सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। 6 मेंबर्ड साइक्लोएल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ बेंजीन, यानी जब बेंजीन का कैटालिटिक रिडक्शन होगा प्रेजेंस ऑफ निकल, तो जो साइक्लोएल्केन्स है वो फॉर्म हो जाएगा। वो कैसे, जैसे कि यहाँ पर जो बेंजीन है उसको जब निकल की प्रेजेंस में कैटालिटिक निकल की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, हीट करेंगे इसको जब, तो हीट करने पर जो यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के होंगे और रिमूव हो जाएंगे। एंड साइक्लोहेक्सेन जो होगा फॉर्म होगा, तो यहाँ पर साइक्लोएल्केन्स बन जाएगा। एंड ये रिएक्शन हो जाएगी फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। आई होप कि आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोएल्केन्स की समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन ऑफ साइक्लोएल्केन्स, यानी जो रिएक्शन है साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन की, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसे सिंपली साइक्लोएल्केन्स की जो केमिकल रिएक्शन है उसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट जो रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, किसी सब्स्टिट्यूट का एडिशन होता है। तो इसमें बताया गया है कि साइक्लोप्रोपेन रिएक्ट विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट टू गिव सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट एज साइक्लोप्रोपेन, यानी जो साइक्लोप्रोपेन होगा वो रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, तो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट होगा फॉर्म होगा। रिएक्शन पे बताया गया कि जैसे जो साइक्लोप्रोपेन है उसमें जब क्लोरीन जो होगी उसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ, तो यूवी लाइट के प्रेजेंस में, तो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट होगा फॉर्म होगा। तो ये सिंपली रिएक्शन हो जाएगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड नेक्स्ट जो है वो एडिशन ऑफ Cl2 एंड Br2, यानी एडिशन ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन। तो इसमें है कि साइक्लोप्रोपेन रिएक्ट विद क्लोरीन एंड ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ डार्क कंडीशन टू फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट, यानी जो साइक्लोप्रोपेन है वो रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 डार्क कंडीशन में, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 1,3 डाई क्लोरो प्रोपेन, यानी 1,3 डाई क्लोरो प्रोपेन बन जाएगा, जिसे कि एडिशन प्रोडक्ट बोलेंगे। एंड नेक्स्ट जब ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेगा CCl4 की प्रेजेंस में डार्क कंडीशन में, तो जो 1,3 डाई ब्रोमो प्रोपेन बन जाएगा। तो ये सिंपली एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, जो कि केमिकल रिएक्शन है साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन की। यहाँ पर बताया भी गया है इन दिस रिएक्शन 1,3 डाई क्लोरोप्रोपेन एंड 1,3 डाई ब्रोमो प्रोपेन by addition of Cl2 and Br2
इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 इन डार्क कंडीशन। यानी इसमें ये बताया गया कि 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन एंड 1,3 डाइब्रोमोप्रोपेन बनेगा, और जब एडिशन कराएंगे Cl2 एंड Br2 का इन द प्रेजेंस ऑफ ClCl4 इन डार्क कंडीशन में तो बन जाएगा। तो ये होगी हमारी सेकंड रिएक्शन। एंड थर्ड रिएक्शन जो है उसमें है कि एडिशन ऑफ HBr एंड HI, यानी जो एडिशन होगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड का एंड हाइड्रोजन आयोडाइड का, और रिएक्शन हमारी सेकंड है केमिकल रिएक्शन ऑफ साइक्लोएल्केन्स में। एडिशन ऑफ HBr एंड HBI में जो हमारी 2 रिएक्शन होगी, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ 1 ब्रोमोप्रोपेन, यानी इसमें 1 ब्रोमोप्रोपेन भी बनेगा। When cyclopropane react with HBr in the presence of CCl4 then it gives 1 bromopropane, यानी जो साइक्लोप्रोपेन होगा और रिएक्ट करेगा HBr की प्रेजेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो जो 1 ब्रोमोप्रोपेन होगा वो फॉर्म हो जाए। एंड सेकंड जो है फॉर्मेशन ऑफ आइडोप्रोपेन, यानी जो आइडोप्रोपेन होगा उसका फॉर्मेशन होगा। तो कैसे? When cyclopropane react with hydrogen iodide in the presence of CCl4 then it gives 1 आइडोप्रोपेन, यानी जो साइक्लोप्रोपेन होगा उसमें जब एडिशन करेंगे हाइड्रोजन आयोडाइड का, तो हाइड्रोजन आयोडाइड का जब एडिशन करेंगे CCl4 की प्रेजेंस में, तो जो 1 आइडोप्रोपेन होगा वो फॉर्म हो जाएगा। तो सिंपली केमिकल रिएक्शन हो जाएगी एडिशन ऑफ HBr एंड HI। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कि है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी जब हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे साइक्लोएल्केन में तब क्या होगा। साइक्लोप्रोपेन रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटालिस्ट इट गिव्स प्रोपेन, यानी जब साइक्लोप्रोपेन होगा वो जब रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, तो जो प्रोपेन होगा वो फॉर्म हो जाएगा। इसमें कैसे साइक्लोप्रोपेन है उसमें जब एडिशन करेंगे हाइड्रोजन का निकेल की प्रेजेंस में, तो जो हाइड्रोजन का एडिशन होगा तो बॉन्डिंग जो ब्रेक हो जाएगी एंड प्रोपेन जो होगा फॉर्म होगा। आई होप कि आपको केमिकल रिएक्शन एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोएल्केन्स के बारे में समझ में आया होगा।